तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबीड़ितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुढ़िदा जना। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं से एक एक करके किसी विभिन्न प्रकार का सीख मिला है, वही चर्चा हो रहा था। जैसे कुमारी कन्या से उनको सीख मिला एकांतवास, निस्संग रहना एवं उस समय में मन को भगवत केंद्री करना। उसके बाद परवर्ती गुरु के रूप से देखा था कि तीरंदाज से लक्ष्य के प्रति अविचल रहना, उसी तीरंदाज का सफलता मिलता है। तब इधर उधर नहीं, सब मन, सारी इंद्रियां, सब कुछ इकट्ठा करके टू फोकस, एक लक्ष्य के प्रति निवेश करना एवं दूसरा कुछ नहीं, कोई प्रति जाने नहीं देना, तभी उसको सफलता मिलेगा। फोकस and concentrate the entire mind and sense organs to one goal, एक ही लक्ष्य कर उसको केंद्रित करना, यही मिला था। उनके परवर्ती गुरु है कि स्तम गुरु था सांप, स्नेक। सांप का विशेषता ही है कि वही एक प्राणी है जो अपना लिए कोई घोंसला नहीं बनाता है, अपना कोई घर नहीं रहता है। वो कभी बिल में रहता है, कभी किसी का घर में रह जाएगा एवं अपने लिए कुछ संग्रह नहीं करता है। जब भी कुछ जहाँ पर मिल जाए उसमें वो संतुष्ट रहता है। ना कोई संग्रह है और न कोई स्थायी आवास स्थल है, एवं कोई भी एक जगह में नहीं रहता है। वो जहाँ पर जो मिलेगा वहाँ पर रह जाए। तो इस हिसाब से उनको ये मिला है अपरिग्रह रहना, आसक्तिहीन होकर रहना, स्वाधीन रहना। अगर हम एक जगह में हम बद्ध हो जाए तब स्वाधीनता चला जाएगा, वहाँ पर ही रहना पड़ेगा। सांप कोई से नहीं है, स्वाधीन रूप से विचरण करते हैं। जब जहाँ चाहे रह गया, जब जहाँ मिले ले लिया। भविष्य के लिए उनको कोई चिंतन नहीं है। तो दुनिया में इसी करके निश्चिंत होकर रहना एवं भगवान के प्रति निर्भरशील होकर रहना, ये सबसे बड़ी बात है। भविष्य के लिए उनका कोई चिंतन नहीं है। हम लोग सब भविष्य के लिए संग्रह करते हैं, अगर क्या होगा नहीं होगा उनका कोई चिंतन नहीं है, निश्चिंत है। और इसी निश्चित रहने से उसको मिल भी जाता है, कोई भूखा नहीं रहता है। ये भगवान का विचित्र लीला है। अगर हम भगवान के प्रति निर्भरशील रह सकते हैं तो भगवान जरूर हमको देखभाल करेंगे। तो ये सर्प का जो दृष्टांत देख के, जीवन देख के, ये दत्तात्रेय का ये अद्भुत सीख मिला। सर्प का जैसे भगवान के प्रति निर्भरशील होकर स्वाधीन रूप से आनंद में रहना, विचरणशील, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये जो सांप का जो जीवन शैली है, ये हमारे जो सन्यासी का भी आदर्श है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जो सन्यासी की गीति में लिखा है, द सॉन्ग ऑफ द सन्यासिन, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का ये उल्लेख है कि सन्यासी को कैसे रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हैव दाउ नो होम, व्हाट होम कैन होल्ड thee friend? The sky thy roof, the grass thy bed, and food what chance may bring, well cooked or ill judge not.
No food or drink can taint the noble self which knows itself. Like rolling river, free thou ever be sannyasin bold. Say Om Tat Sat Om. क्या अद्भुत पोएट्री स्वामी जी ने लिखा है जो सन्यासी के गीति में। गृह छात तब अनंत आकाश, कोई हमारे स्थायी वासस्थान का कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरा दुनिया ही हमारे रहने का जगह है। ये जो अनंत आकाश के नीचे विचरण करते हैं और जो ज़मीन में जो तृणाच्छादित भूमि है वही पर शयन ले लेते हैं। एवं भोजन जो भी संजोग से मिल जाए उससे क्षुण्ण वित्री करते हैं। यदृच्छा लव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर, जो भी भगवान का दिया हुआ भिक्षा मिला उससे संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्टि सबसे बड़ा चीज़ है। हम लोग का जितना भी मिले हमें संतुष्टि नहीं मिलता है, कंटेंटमेंट। लेकिन जो परमहंस सन्यासी के रैंक में है वो बराबर संतुष्ट रहेगा। जो भी भगवान प्रोवाइड करते हैं उसमें अल्प तुष्ट है। वो जानते ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उनका कुछ अभाव क्षोभ नहीं है। एवं जो भोजन मिले अच्छा मिले और बुरा मिले वो भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद रूप से ग्रहण कर लेते हैं। सभी उसका भोजन है जीवा का तुष्टि के लिए नहीं, क्षुधा का निवृत्ति के लिए। तो अच्छा करके स्वाद युक्त हो और विस्वाद भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि जीवा को रसना को सुखी करने के लिए भोजन नहीं करते हैं, वो शरीर को निर्वाह लेने के लिए भोजन करते हैं ताकि भगवान का साथ लीला कर सके, भगवान उनके साथ लीला कर सके। इसलिए शरीर की ज़रूरत है, लेकिन शरीर का जो कुछ विलास का ज़रूरत नहीं है। यही है बात कि जो सन्यासी का जो रीति बताया कि वो उनका ना कोई रहने का जगह है और ना कुछ भोजन का स्थायी कुछ व्यवस्था है। वो सन्यासी परिव्राजक रहता है, जहाँ जाते हैं वो भगवान जैसे निर्भरशील रहता है। भगवान जहाँ पर रखेंगे, जहाँ खाने देंगे, उससे उसको संतुष्टि है। ये वो और भी चीज़ बताया, लाइक रोलिंग रिवर फ्री द एवर बी, जो बहमान नदी है आप भी वैसे मुक्त रहो। बहमान नदी से क्या होता है, उसमें कोई वो जो जेल नहीं पड़ता है, कोई दाना नहीं पड़ता है। जो हमारे जो शरीर है उसमें जो श्यावला होता है वो जो स्थिर जल में ही होता है। बद्ध जल में नाना प्रकार का वाटर लिंथ हो जाता है। वाटर का जो ऑब्स्टैकल रहता है, जो पेड़ पैदा हो जाता है वाटर में, ये आबद्ध पानी में होता है, बहमान नदी के नहीं। इसलिए कहा लाइक रोलिंग रिवर फ्री द एवर बी। आप इसी करके तो इसलिए कहा जाता है हमारे कि साधु तो रमता भाला, जल तो बहता भाला। जल अगर बहमान हो उसमें कोई काई नहीं जमेगा, वो साफ रहेगा। अगर वो बहमान जो बहता हुआ पानी नहीं है, एक जगह में स्थिर हो जाएगा, स्टेगनेट हो जाएगा, वो बदबू होगा, उसमें नाना प्रकार का काई जमेगा, तो वो पानी उतना साफ नहीं होगा। वैसे ही जैसे जो साधु बहता रहता है, चलते रहते हैं, उसका मन में कोई आसक्ति का संभावना नहीं होता है। वो निरासक्त होकर विचरण करते हैं। जैसे कि बहमान पानी वो काईहीन हो जाता है, वैसे जो पर्यटन वाले जो सन्यासी होते हैं वो किसी को साथ उनका आसक्ति का कोई अवसर नहीं रहता है। तो ये जो इसीलिए कहा जाता है कि जो पर्यटक
जो सन्यासी है वो कहीं पर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 3 दिन से बेसी नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है जो पर्यटन वाला सन्यासी वो बराबर जो विभिन्न जगह में घूमते रहते हैं। ये उनका जैसे तोतापुरी कई जगह में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन श्री राम कृष्ण के पास आके वो 11 महीना रह गया। श्री राम कृष्ण का आध्यात्मिक शक्ति से उनका जीवन में और भी एक परिपूर्णता लाभ हुआ, वो दूसरा बात है। लेकिन ये है रमता साधु, वैसे बहता पानी जो साफ रहता है, पवित्र रहता है, वैसी रहना चाहिए। साफ हमें वैसी सिखाता है, साफ का जीवन शैली वैसी है। वो ना कहीं पर एक साथ एक ज़्यादा दिन रहता और कहीं पर किसी का जगह में, जैसे कोई चूहा का कोई गढ़ में आज रहेगा लेकिन बराबर नहीं रहेगा। एक सब जगह एक जगह में बराबर नहीं रहेगा, वो ठिकाना पता बदलते रहेंगे। ये नहीं है कि एक चूहा का एक गड्ढा मिल गया वहाँ पर ही जाके डेली रहेगा। आज एक जगह में रहा, कल दूसरे जगह में रहा, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो बहामाना है, चलते फिरते रहता है, कहीं पर उसका आसक्ति नहीं है। ये सबसे मुख्य बात है, आसक्तिहीन होना चाहिए। संसार में हमारे विषय के साथ, दुनिया के साथ आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान के साथ ही रिश्ता होना चाहिए, जिसको अनुरक्ति कहता है। विषय के प्रति विरक्ति ईश्वर में अनुरक्ति है, और विषय के प्रति विरक्ति हमारे जीवन शैली से बनेगा। अगर हम किसी को साथ, किसी की जगह में एक स्थिर बराबर के लिए हमारा घोंसला नहीं बनाया, सभी हमारा अस्थाई है, तब उसमें कोई काई लगने का जरूरत नहीं है, कोई अवसर नहीं होगा। मन साफ रहेगा, स्थिर रहेगा, अचंचल रहेगा। लेकिन जहाँ पर हमारा अबद्ध हो गया वहाँ पर पानी में बदबू हो जाता है, पानी में काई लग जाता है, पानी अपरिष्कार हो जाता है। तो बहमान पानी जैसे साफ होगा, वैसे ही जो चलमान जो इंसान है वो भी पवित्र साफ रहता है, पवित्र रहता है। वही सीख सर्प से दत्तात्रेय को मिला था। सब सर्प बराबर अपना उनका नेचर ही है, अपना कोई घोंसला स्वयं नहीं बनाता है, जो मिल जाता है वहाँ पर रह जाता है। एवं भोजन भी जो इसे जहाँ पर मिला उसे कर दिया, उसको लिए इकट्ठा करके एक जगह में रख दिया। जिसे अन्य प्राणियों कहते हैं, साफ नहीं करेगा, साफ उनके बिल्कुल परिग्रह में नहीं जाएगा। इससे दत्तात्रेय का बड़ा सीख मिला। तो साफ जैसे हमें अपरिग्रह होना चाहिए, निश्चेष्ट होना चाहिए एवं स्वाधीन रूप से विचरण करना चाहिए, तभी जीवन में जो जीवन मुक्ति का स्वाद, आनंद हम उठा सकते हैं। तो ये जो नाना प्रकार का गुरु का जब प्रसंग और भी विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, तो आज हनुमान चालीसा, आज हनुमान जी के जन्म अवसर है। तो शाम को संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।